हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन इसी के साथ साथ हमको पढ़ना है पाथ ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पार्ट 1। पार्ट 1 में हम ये चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तब चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। और पार्ट 2 में यह देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तब चार्ज का पाथ क्या होगा। तो पहले आज हम यहाँ शुरू करते हैं लॉरेंज फोर्स की परिभाषा, इसके बाद तब शुरू करते हैं पाथ ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर दिया हमने। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, ये इसका मतलब हुआ। तो अब देखो, यह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ कोई चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे चल रहा हो, प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में, अपनी दिशा में एक बल लगाती है। पढ़ चुके हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र धन आवेश को अपनी दिशा में धन आवेश पर अपनी दिशा में एक बल लगाती है, जिसका मान यह बराबर QE। अगर यही माइनस चार्ज होता, क्या होता? माइनस Q होता, तो इधर फोर्स लगता, इधर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ ये मैटर नहीं करता कि चार्ज रेस्ट में है या मूविंग है, चार्ज विराम अवस्था में है या गतिमान है। विराम और गतिमान की अवस्था केवल कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है ना। तो FE बराबर QE। अच्छा, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है यहाँ पर, फिर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। बार बार बताया है ना, जहाँ क्रॉस लग गया तो इनवर्ड, और ऐसे कर दूँ तो आउटवर्ड। तो इनवर्ड है ये, ठीक है। इसमें एक प्लस Q चार्ज V डायरेक्शन से मूव कर रहा है। बोलो, V डायरेक्शन से मूव कर रहा है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। कैसे लगेगा? ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ये अपवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ लगेगा? ये FM इधर वर्क करेगा। अगर ये माइनस Q होता, तो FM इधर वर्क करता। बोलो भाई, करता कि ना करता? पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए, अब अगर ये रेस्ट में होता, क्या होता? तब भी इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या था? 0। क्या था? पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड FM बराबर क्या होगा? Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? V और V के परपेंडिकुलर। अब कहो साहब, यहाँ हो सकता है भाई, पढ़ाया तो गया है, यह भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, है? तो FM जो है, देखो पहले ये ऐसे, तो इसके तो परपेंडिकुलर हुआ ही, ध्यान दो, V के तो परपेंडिकुलर हुआ ही। लेकिन जरा सोचो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हुआ। बहुत पढ़ चुके हम लोग। तो FM बराबर इतना, और ये डायरेक्शन हमने बता दिया। कह रहा है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ प्रेजेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हों,
ई और ये बी दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज इधर मूव कर रहा है, हाँ, तो एफ ई कितना होगा, एफ ई तो इधर होगा, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और एफ एम किधर होगा, बोलो, एफ एम कितना होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड, यही डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है ना, यहाँ पर एफ एम कितना होगा, अरे भाई क्यू वी बी साइन जीरो बराबर हीरो होगा कि नहीं, बराबर हीरो मतलब बराबर जीरो, ठीक ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हों, तब मान लीजिए यहाँ पर जीरो है, अगर मान लीजिए यही चार्ज ऐसे मूव करता तो, ऐसे मूव करता तो, तब तो हम यहाँ थीटा लिखते ना, तब तो इसको बराबर जीरो ना लिखते। अब इस पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। जो इसका रिजल्टेंट होगा, जो इसका परिणामी होगा, उसको हम क्या कहेंगे, लॉरेंजिबल, क्या कहेंगे, लॉरेंजिबल, ठीक है। दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ प्रेजेंट, अगर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, देन एफ नेट इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, होगा कि नहीं। वेक्टर लगाया हूं मैं, वेक्टर जोड़ने का मेथड आप लोग सीख चुके हैं 11th में, ये होगा। करा कि एफ नेट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, एफ नेट को क्या कहते हैं, लॉरेंजिबल कहते हैं। मतलब डिफाइन कर दिया हूं यहाँ पर कि नेट फोर्स acting on a charge in magnetic field and electric field is called in magnetic field plus, या इसको हम कह दें क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना। बात तो वही हुई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कह दो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब आप लोग कहेंगे साहब, अभी तो आप पिछले लेक्चर में आप बताए थे, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, लॉरेंजिबल कहते हैं। ठीक है, बात सत्य है, बताया था। लेकिन यहाँ जान लो एक चीज़, अगर मान लो एफ ई इज इक्वल टू जीरो, एफ ई इज इक्वल टू जीरो, मतलब एफ ई क्या हो, सॉरी, इफ ई इज एब्सेंट, ई इज एब्सेंट, अगर ये एब्सेंट हो, ये क्या हो, केवल क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, तब एफ एम इज कॉल्ड व्हाट, देन एफ एम इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। आई बात सुने ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, केवल मैग्नेटिक फील्ड हो, तो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहेंगे, लॉरेंजिबल। अगर दोनों हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तब दोनों पर जो नेट फोर्स कार्य करेगा उसको लॉरेंजिबल कहेंगे, उसको लॉरेंज फोर्स कहेंगे। बात समझ में आई? इसको नोट करिए प्लीज। चलिए, पाथ ऑफ चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर यूनिडायरेक्शनल, जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में हो। ठीक है, अब इसमें कई स्थितियां लेंगे हम।
मान लीजिए कि यहाँ कोई चार्ज हमने ले लिया, यहाँ पर कोई चार्ज हमने ले लिया Q, जिस पर चार्ज Q है और जिसका मास M है, और ये क्या है, रेस्ट में है। ये कहाँ है, ये रेस्ट में है, ठीक है। अगर ये रेस्ट में है बेटा तो F E बराबर कितना हो जाएगा, QE, बोलो बेटा। मतलब E के डायरेक्शन में, अगर सपोज करो कि हम इसको ले लें, X डायरेक्शन और इसको क्या ले लें, Y डायरेक्शन, बोलो। तो FE, अब यहाँ X लिखें क्या, डायरेक्शन यहाँ क्लियर है, X एक्सिस के लॉन्ग है दोनों, कौन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो FE बराबर क्या होगा, QE, बोलो। और ये बताओ FE बराबर क्या होगा, M इंटू A, X कह दो क्योंकि ये X डायरेक्शन में है। जब ये गति करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कारण क्या करेगा, ये मोशन में होगा, ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको चला देगा, चलाएगा कि नहीं चलाएगा, बोलो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मूव करा देगा, चला देगा, इसको चला दिया तो इसमें एक्सेलरेशन आया, क्या आया, एक्सेलरेशन। X इक्वल टू व्हाट, FE अपॉन M बराबर क्या हो जाएगा बेटा, QE अपॉन M। अगर केवल मैग्नीट्यूड ले लो क्या हो जाएगा, QE अपॉन M। चलो बेटा ठीक है, एक्सेलरेशन तो निकल गया, ये चलेगा भी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तो इसका UX कितना था, 0, प्रारंभिक वेग कितना था, 0 ना। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में क्या करेगा, मूव कर जाएगा। क्या करेगा, ये करेगा ना, लेकिन यहाँ मैं दिखा नहीं रहा। अच्छा, मूव करेगा तो किसी टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किसी टाइम t या t समय बाद वेलोसिटी दिख रहा है जी यहाँ पर, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा बेटा, Vx इक्वल टू Ux प्लस AXT, बोलो बेटा। Vx बराबर क्या हो जाएगा, Ux कितना है, 0, कितना है, 0, प्लस AX कितना है, QE अपॉन M इंटू T, यानी Vx इक्वल टू व्हाट, QE अपॉन M इंटू T। इधर देखो बेटा, चार्ज कांस्टेंट है, नियत है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नियत है, और चार्ज का मास क्या है, मतलब Vx इज प्रोपोर्शनल टू T, Vx इज प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब समय बढ़ने पर, ध्यान से सुन लेना, समय के बढ़ने पर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। समय के बढ़ने पर वेलोसिटी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी विल इंक्रीज, बढ़ेगी, विल इंक्रीज विथ टाइम, समय के साथ वेग क्या होगा, ये बढ़ेगा। ओके, समय के साथ वेग क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, पहले इतना नोट करो आप लोग। इससे क्या क्लियर हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, FE विल मूव द चार्ज इन X डायरेक्शन, बोलो भाई।
या फिर ई जो है वैद्युत क्षेत्र जो है वो चार्ज को किस दिशा में घुमा चलाएगा, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब चलिए हम एफएम की बात करते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये रेस्ट में है ना, बोलो ये रेस्ट में है ना, तो एफएम बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, क्या क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी वी साइन थीटा से इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो शुरुआत में यह इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 0। हाँ, एक बात ये जरूर है, एक बात ये जरूर है बेटा कि भाई शुरू में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 था ना, जब ये रेस्ट में था तो मैग्नेटिक फील्ड 0 में था, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी जब ये रेस्ट में था तो मैग्नेटिक फोर्स क्या था, 0 था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया क्या, इसको मूव करा दिया। क्या करा दिया, ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है, बोलो नहीं। अच्छा, चल एक बात बताऊं, कुछ अज्यूम्शंस तो लेना पड़ता है, कुछ मान्यताएं तो लेनी पड़ती हैं। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड शुरू में क्या था, 0, मतलब चार्ज वाज एट रेस्ट, वाज एट रेस्ट। बोलो भाई, इस चार्ज रेस्ट में था इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, 0 हुआ ना। बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। बोलो भाई ना, तो थीटा विल बी व्हाट, हेंस थीटा क्या होगा बेटा, यह मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव कर दिया। थीटा कितना हुआ, 0। तो एफएम बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर 0, एफएम बराबर क्या हो गया बेटा, क्यू वी वी साइन 0 बराबर 0। ध्यान दो, शुरू में चार्ज रेस्ट में था इसलिए एफएम 0 था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने चला दिया तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा था, तब भी 0। आई बात समझ में। इसका मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो एफएम बराबर 0। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में चल रहा है तो एफएम बराबर 0। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में चल रहा है तो एफएम बराबर 0। समझ में आया। तो अब यहाँ एफएम क्या है, 0 है। इस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसका पाथ क्या होगा, पाथ क्या होगा, पाथ बताओ भाई, मेरे बात को आपको पाथ बताना है ना। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। इसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये सीधी रेखा में ही चलेगा। ठीक है, नोट करेंगे आप लोग, नोट इट प्लीज। चलिए, अभी तो चार्ज रेस्ट में था, आप लोग भी दूसरा फिगर बनाएंगे। अब ये चार्ज जो है, चार्ज क्यू जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी v0 से चल रहा है। कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में चल रहा। बोलो भाई, एक्स डायरेक्शन में चल रहा। सेम कहानी वही होगी।
एफ ई बराबर क्या होगा, क्यू ई, बोलो, एफ ई बराबर क्या होगा, एम ए एक्स, बोलो, ए एक्स बराबर क्या होगा, एफ ई अपान एम बराबर क्या होगा, क्यू ई अपान एम। मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, ए एक्स इजकल टू क्यू ई अपान एम। क्लियर है? अच्छा, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वी एक्स बराबर क्या होगा, वी नॉट प्लस, यानी लिख देता हूँ भाई, जाने दो, यू एक्स प्लस ए एक्स टी ना, यानी वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस क्यू ई अपान एम ना, क्यू ई अपान एम इंटू टी। बोलो भाई, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, जब टी का मान बढ़ेगा तो वी एक्स का मान, यानी वी एक्स will increase with time, increase, भाई एक्सीलरेशन है तो इंक्रीज करेगा ही ना, अगर एक्सीलरेशन है तो इंक्रीज तो करेगा, इंक्रीज विथ टाइम ना। बोलो, अब ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, एफ ई will move the charge in x direction, विद्युत क्षेत्र आवेश को x दिशा में चलाएगा। बोलो भाई, बोलो, चलाएगा कि नहीं? और जरा एफएम देखो तो, एफएम क्या होगा, क्यू वी बी। अब बताओ, ये वी नॉट जो है बी से, वी नॉट और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का एंगल कितना है, 0 है ना। अरे भैया, यह भी एक्स डायरेक्शन में है, यह भी एक्स डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा, साइन 0 बराबर 0 ना। तो लॉरेंट फोर्स या एफ नेट कितना हुआ, एफ नेट कितना हो गया बेटा, एफ ई क्या हो गया, एफ ई, यहाँ एफ नेट एफ ई है, इसको भी हम लॉरेंट फोर्स कहेंगे, क्या कहेंगे, एफ ई को भी कहेंगे, एफ एम को भी कहेंगे, और एफ ई और एफ एम के रिजल्टेंट को भी कहेंगे। ठीक बेटा ना। तो अब पाथ कैसा होगा बेटा, पाथ कैसा होगा, पाथ, अरे भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान दो पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किधर जा रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ कितना होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, इसका पथ कैसा होगा, सीधी रेखा। ठीक है, नोट इट प्लीज। दिख नहीं रहा है, पाथ तो नहीं दिख रहा भैया, पाथ नहीं दिख रहा है, यहां लिख देता हूं बीच में। पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसका पथ ऋजुरेखीय होगा, इसका पथ क्या होगा, ऋजुरेखीय होगा। अगर कोई चार्ज जिसका मास m है वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से प्रवेश करे, समझ गए। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर कर रहा है ये, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है कि सर जी एफ ई किधर होगा, बेटा एफ ई हमेशा ई के डायरेक्शन में होगा या ई के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। प्लस चार्ज के लिए ई क्या होगा, एफ ई किधर लगेगा, हमेशा एक्स डायरेक्शन में, देख लो एक्स डायरेक्शन में लगेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में घुमाएगा, इसको प्लस चार्ज को, या फिर ई बराबर क्या होगा, क्यू ई। समझ में आया? समझ में आया? या फिर क्या करेगा, इसको अपने ही डायरेक्शन में क्या करेगा, चलाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात ये बताओ, अब सब कहानी स्टार्ट होगी। तो एफ ई बराबर क्या होगा, एम इंटू ए एक्स। बोलो, ए एक्स बराबर क्या होगा, बहुत निकाले हो, क्यू ई अपॉन एम। बोलो, क्यू ई अपॉन एम। अच्छा, हाँ, हो गया। अब बताओ, मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी। बोल भाई, शुरुआत में इनिशियली जो है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, 0 थी ना। जैसे ध्यान दो, जब हम किसी हाइट पर से किसी चीज़ को हम प्रोजेक्ट किए थे, याद करो, ऐसे गिराए थे, यहाँ पर यू वाई क्या था, 0, केवल यू एक्स था, याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इनिशियली प्रारंभ में यू एक्स कितना होगा, यहाँ यू एक्स बराबर क्या है, 0। अब तो बाद में पता चलेगा ना कि यू एक्स हमेशा, वी एक्स हमेशा 0 है कि नहीं है। पाथ को देखने के बाद फिर यहाँ भी देखो, वी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस ए एक्स टी, यानी वी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। आप देख लो यहाँ से, अब पता चल गया कि शुरुआत में ये जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन बाद में इसमें इसका वेग समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी वी एक्स इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो इसका मतलब समय के साथ अगर वी एक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एफ ई विल मूव, चुंबक विद्युत क्षेत्र चलाएगा द चार्ज आवेश को इन एक्स डायरेक्शन। बोलो भाई, विद्युत क्षेत्र चार्ज को एक्स डायरेक्शन में चलाएगा। अब आइए, ये तो क्लियर हुआ कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में चार्ज को चलाएगा, एक्स डायरेक्शन। अब आइए एफएम की बात करता हूँ। यहाँ थीटा कितना है, वी नॉट और बी के बीच का डायरेक्शन कितना है, 90 डिग्री। यानी एफएम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एफएम इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, या एफएम इक्वल टू व्हाट, क्यू वी बी। अच्छा चलो भाई, डायरेक्शन देख लो इसका क्या करो, डायरेक्शन देखो, बी इधर, डायरेक्शन क्या होगा इसका, इनवर्ड। क्या होगा, ऐसे लिखो, वेक्टर या बराबर, यहाँ क्रॉस का साइन लगा दो, इसका गोला वाला क्रॉस, मतलब ये इनवर्ड है, ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा है। एफएम क्या है, इनवर्ड है। ध्यान दो, जब वो इनवर्ड है तो बताओ ये वी के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, परपेंडिकुलर हुआ ना। और एफएम कहाँ वर्क करेगा, एफएम इज परपेंडिकुलर टू वी नॉट है। और ये क्या करेगा, ये इट विल चेंज द डायरेक्शन, ऑफ चार्ज पॉइंट के।
आप मूविंग चार्ज पार्टिकल, और कंटिन्यूअस चेंज करेगा, लगातार चेंज करेगा। जब चार्ज पार्टिकल की दिशा को लगातार चेंज करेगा तो कैसा पाथ बनेगा? सर्कुलर पाथ। मतलब एफएम will move the charge on circular path, ना। एफएम क्या करेगा? सर्कुलर पाथ पर घुमाएगा। एफई क्या करेगा? स्ट्रेट पाथ पर घुमाएगा। एक तो सर्कुलर पाथ पर घुमाएगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन में घुमाएगा। क्या छान रहा है ये? जलेबी छान रही है। बोलो, एक तो गोल गोल और दूसरा स्ट्रेट लाइन। गोल गोल स्ट्रेट लाइन, गोल गोल स्ट्रेट लाइन, गोल गोल स्ट्रेट लाइन। बोलो भाई, यहाँ दिखाओ, यहाँ ऊपर नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है जी? ऐसा दिख रहा है। गोल गोल स्ट्रेट लाइन, गोल गोल स्ट्रेट लाइन, गोल गोल। बस यही छत्ता बस निकालो तेल में से और सीरा में मिलाओ और खा जाओ। क्यों? अच्छा, पाथ तो हेलिकल होगा, पाथ तो हेलिकल होगा। इट इज क्लियर, इट इज, बट किस प्लेन में होगा? एक्स डायरेक्शन में तो आगे बढ़ रहा है, और गोल 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 गोल, इसका मतलब क्या हुआ? ये जेड डायरेक्शन हुआ ना। या फिर हम अंदर की तरफ, मतलब किधर? जेड डायरेक्शन में। इसमें जेड डायरेक्शन में। या फिर हम किधर कार्य कर रहा है? जेड डायरेक्शन में। बोलो, तो इसको जेड डायरेक्शन में से गोल गोल घुमाएगा। बोलो, तो ये हेलिकल पाथ तो होगा, लेकिन किस प्लेन में होगा? बताओ, आप लोग बताओ। चलो, पाथ क्या होगा? कैसा होगा? हेलिकल। क्या होगा बेटा? हेलिकल पाथ होगा। किस? एक तो एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में, मतलब एक्स जेड प्लेन में। इसमें एक्स जेड प्लेन में फोर्स किधर कार्य कर रहा है? जेड डायरेक्शन में ना, अंदर की ओर, मतलब जेड डायरेक्शन में। ठीक ना? ये हो गया। अब बताओ बेटा, पिच इसका कांस्टेंट होगा। पिच भाई, डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड ना। इसका पिच क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? पिच हर जगह समान होगी। इसे देखो, ऐसे 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 मालूम कर रहा है। यही तो पिच है, यही तो पिच है। बोलो, यही तो पिच है। क्या ये पिच हर समान होगा? डराइए सर। अरे नालायकों, ये सर कैसे कह रहे हो? वीएक्स तो बढ़ रहा है। वीएक्स क्या हो रहा है? समय के साथ बढ़ रहा है। वीएक्स क्या हो रहा है? समय के साथ बढ़ रहा है। तो आपका जो हेलिकल पाथ होगा, पहले तो ऐसे होगा, कुछ स्पीड फिर बढ़ गई, कुछ स्पीड फिर बढ़ गई, कुछ स्पीड फिर बढ़ गई। समझ गए कि नहीं? पिच क्या है? वेरिएबल है। पिच क्या है? वेरिएबल है। पाथ हेलिकल है। पाथ क्या है? हेलिकल है। लेकिन चूंकि वीएक्स बढ़ रहा है, इसलिए इसके बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो पाथ क्या होगा? हेलिकल, हेलिकल होगा विथ वेरिएबल पिच, विथ वेरिएबल पिच ना। बोलो, पाथ कुंडली नुमा होगा, जिसका पिच नियत नहीं रहेगा। जिसका पिच क्या है? नियत नहीं रहेगा। ठीक ना? नोट इट प्लीज। चलो, अच्छा हाँ, एक बात बता दूं। देखो, जलेबी छानो तुम लोग,
ऐसे छान रहे हैं हम लोग। अगर हाथ को आगे की तरफ बढ़ाओगे जल्दी जल्दी, जलेबी का शेप ये हो जाएगा कि नहीं? बोलो, अगर हाथ को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओगे तो शेप ऐसा होगा कि नहीं? फिर पिच बदल जाएगा कि नहीं? बताओ, पिच बदल जाएगा कि नहीं? बदलेगा ना? वही है, अगर Vx बढ़ रहा है तो पिच कभी कांस्टेंट नहीं होगा। लास्ट देखो, अगर ये चार्ज पार्टिकल ये P है, अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से थीटा एंगल पर इंटर कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक क्या होगा? V0 स्पीड से जा रहा है, V0 cos थीटा। एक ये होगा V0 sin थीटा। ओके, दो कंपोनेंट होंगे, एक V0 cos थीटा, एक V0 sin थीटा। अब आइए, क्या हुआ? तो प्रॉब्लम है क्या? तो अब FE की बात करो भैया, तो FE की बात करो। FE बराबर QE, बोल मेरे लाल, होगा AX बराबर क्या हो जाएगा? बता दो, AX बराबर क्या होगा? हाँ, QE अपन M हो जाएगा। VX बराबर क्या होगा? V0, एक सेकंड को पहले, V0 प्लस AXT। सही है, सही है। अरे बेटा, इनिशियली जो है भी वेलोसिटी से तो इंटर किया, V0 से तो इंटर किया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में गया इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। यहाँ मैं Vx लिख रहा हूँ, तो Vx डायरेक्शन में V0 का कंपोनेंट क्या है? V0 cos थीटा, ये होगा। इसका मतलब ये, अच्छा सुनो, पहले ध्यान से सुनो, इस समय के साथ Vx बढ़ेगा कि नहीं? बता दो, समय के साथ Vx क्या होगा? बढ़ेगा। अगर पाथ हेलिकल होगा, अगर पाथ हेलिकल होता है तो बताओ हमको, पिच समान होगा, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? वेरिएबल होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया Vx। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है कि वेलोसिटी will increase in x direction, in x direction। बोलो भाई, मतलब FE will move the charge in x direction। बोलो भाई, नहीं बोल रहे हो? बोल रहे हो? चलो कितना नोट करो जल्दी से। आओ बेटा, क्या FE, क्या FE V0 sin थीटा को प्रभावित करेगा? FE will not affect, प्रभावित नहीं करेगा, affect V0 sin थीटा, V0 sin थीटा, because there is no electric field in y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, y डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? नहीं है, इसलिए यह भी साइन थीटा को प्रभावित नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा उसको। अब आइए FEM की बात करिए तो QVB साइन थीटा, इधर देखो, यहाँ V0 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं QVB नॉट साइन थीटा। FM बराबर, बोलो बोलो, FM किसको प्रभावित करेगा? इसको कभी नहीं यार। मैग्नेटिक फील्ड अपने डायरेक्शन में चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाता। मैग्नेटिक, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है
बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर कोई फोर्स लगाएगा क्या? इसको प्रभावित नहीं करेगा। इसको प्रभावित करेगा वी नॉट साइन थीटा को। ओके, या फियम विल अफेक्ट, प्रभावित करेगा, विल अफेक्ट टू वी नॉट साइन थीटा बट विल नॉट अफेक्ट, प्रभावित नहीं करेगा वी नॉट कॉस थीटा। समझ गए? ठीक। अब बताओ भैया, बताओ एफएम का डायरेक्शन क्या होगा? एफएम बराबर होता है वी, हमेशा वी नॉट के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। होता है कि नहीं बताओ? अरे भैया एफएम बराबर क्या लिखते हो? एफएम बराबर क्यों? वी नॉट क्रॉस वेक्टर बी। इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? होगा ना। और चूंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या करेगा? चेंज करेगा ना। हो गया? मैं जाना चाहूँगा, मैं टाइम नहीं है, पीरियड ओवर हो चुका है। ठीक है। सिंस एफएम इज परपेंडिकुलर टू वी नॉट एंड क्या बी ना, सो it will move the charge on helical path, ठीक है, with variable pitch। अरे भाई Vx बढ़ रहा है ना, हाँ? तो कैसा होगा हेलिकल पाथ आपका? हाथ जल्दी से बढ़ाओ, जल्दी हाथ बढ़ाओ ना। ऐसा हेलिकल पाथ होगा, इसका पिच कांस्टेंट नहीं होगा, जलेबी कहीं घनी कहीं विरल दिखेगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। नोट इट प्लीज।